प्रसन्नात्मा दीक्ष नयन परम आराध्य परम वंदनीय प्रभु महावीर के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। आराध्य देव आचार्य प्रवर के श्री चरणों में भक्तिपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज हम कीर्ति नगर के इस पावन क्षेत्र में पहुंचे और हम देख रहे हैं कीर्ति नगर का जो फर्स्ट लेटर है की, वह है नॉलेज। और इस नॉलेज को गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर इन द टाइम्स ऑफ एआई, जहाँ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है और इंफॉर्मेशन का एक्सेस इतना इजी है कि जिसमें एक बटन पर, फिंगर टिप्स पर बहुत सारी नॉलेज की चीजें उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज को रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो क्या आज नॉलेज का वही मीनिंग रह गया है? पहले के समय में एक था घोची पोली, घोटना, चितारना, पूछना, लिखना और चीजों को याद रखना, रटना, कंठस्थ करना, इसका एक बड़ा महत्व किया जाता है। आज एक बड़ी समस्या आ रही है ब्रेन रॉट, दिमाग आदमी का सड़ने लगा। कहते जैसे आदमी एक बंदर की पूंछ थी और इवोल्यूशन हुआ, वो पूंछ काम में नहीं आती थी, तो आज हमारी टेल बोन है। उसके लिए बोन का नाम भी क्या है? टेल बोन, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, पर उसका पूंछ जैसा कोई उपयोग नहीं रहा, पूंछ गुम हो गई। वैसे ही कहते हैं कि ऊपर का जो पार्ट है हमारा ब्रेन है, उसका उपयोग होता रहेगा तो वो बना रहेगा। जिस अवयव का उपयोग नहीं तो वो फिर सड़ जाता है, बिगड़ जाता है, छूट जाता है। तो हमारे दिमाग का उपयोग होते रहना ये जरूरी। तो भगवान महावीर ने कहा कि ये ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है, ये ज्ञान क्या है? उपयोग है। उसके लिए टेक्निकल वर्ड का यूज किया, उपयोग। और ये कहा गया ये चेतना का स्वभाव है, ये कॉन्शियसनेस का नेचर है, ये हमारी सोल का नेचर है, ये हमारे इनर सेल्फ का नेचर है। तो ये ब्रेन तक लिमिटेड नहीं, ये एक स्पेशल पावरफुल पोटेंशियल अपने अंदर रखता है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस उपयोग में कितना समय व्यतीत करते हैं। तो उपयोग के कितने प्रकार हैं, तो बता सकता है? तो साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। तो आपने सही कहा एक दृष्टि से। तो साकार उपयोग के दो पार्ट्स है, 5 ज्ञान के और 3 अज्ञान के, और अनाकार उपयोग के 4 दर्शन के रूप में। तो ऐसे 5 और 3 8 और इधर ये 4, टोटल हो गए 12। तो उपयोग कितने हैं? 12। 8वां बोल है योग 15 और 9वां बोल है उपयोग 12। तो 25 बोल सीखे जाते हैं, उसमें 9वां बोल है उपयोग 12। तो इसको हम, जो हमारी ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्ट्रिंग है, यह हमारा एक नॉलेज का डोमेन है। ये कहा जाता है ये ज्ञान और दर्शन दो चीज ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। बोले हमेशा साथ रहती है मतलब आपने जन्म लिया ना, तब भी आपके साथ थी, पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है, और लाइफ खत्म होने के बाद भी आपके साथ चलती है, आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी आपके साथ चलती है। वो बोले अगर हमारा साथ में चलती है तो इस लाइफ, पिछली लाइफ में मैं लॉयर था और इस बार मैं डॉक्टर बना, पर मेरे को लॉयर का तो ज्ञान ही नहीं है, भूल गया। तो कहते हैं कि हमारा जो पूर्व जन्म है उसकी हमें विस्मृति हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो उसका कारण बताया कि जन्म जो हम लेते हैं, जैसे माँ को तो वेदना होती, बच्चे को भी अपार वेदना होती। ये जो प्रोसेस है जन्म लेने का, इवन गर्भ में आने का,
ये जो बॉडी का शिफ्ट होने का, उसमें एक अपार वेदना होती है। इसलिए भगवान ने क्या, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाहु मरणानि एस दुखो संसारो जस्य की संति जंतव। ये उत्तराध्ययन सूत्र का ये श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा, ये सारे जो दुख है, वो दुख तो है, पर वो दुख क्या करते हैं, इम्पैक्ट ये करते हैं कि हमें विस्मृति हो जाती है। तो हम पिछले जन्म में हमने क्या लेके आए, हम भूल जाते हैं। पर वो नॉलेज जो है वो भीतर में है, और इसलिए कभी कभी हम ध्यान का प्रयोग कराएं, या किसी का कुछ सिर के टकरा जाता है, कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है, कोई ऐसी चीज घटना वापस देख लेता है जो एकदम पूर्व जन्म से कनेक्टेड हो, तो वो रिकॉल हो जाती है, मेमोरी वापस फ्लैशबैक में चला जाता है, वापस रीटेक हो जाता है, क्योंकि वो नॉलेज अंदर में है। तो ऐसे कितनी हजार पास्ट लाइफ, हजार तरह की क्वालिफिकेशन, हजार तरह का नॉलेज हमने गेन किया, वो सब हमारे साथ है। तो बोले साथ कैसे रहता है, बोले क्या चिप ट्रांसफर होती है, कोई कोडिंग होती है, कैसे होता है वो, कोई एल्गोरिदम बना हुआ है क्या, क्या सिस्टम है, कैसे वो नॉलेज बैंक ट्रांसफर होता है। भाई एलोन मस्क है, वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है कि चलो ऐसा कोई चिप लगाएंगे, नॉलेज ट्रांसफर कर देंगे। अभी चल रहा है कोई साइबर बनाने का, कभी कुछ अलग अलग ह्यूमन एआई इंटीग्रेशन के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते रहते समय समय पर। तो क्या ये वास्तव में ऐसा होता है, और क्या आज की डेट में हमारे पास ये जो नॉलेज आ रहा है, भगवान महावीर कहते हैं शाश्वत सिद्धांत है कि ज्ञान आगे से आगे चलता है, जन्म जन्मांतर में साथ में चलता है, उस ज्ञान का मतलब क्या है। तो यहां पे बताया गया टेक्निकली ज्ञान आत्मा का स्वभाव। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव। तो ज्ञान बाहर की चीज है ही नहीं, तो ज्ञान इक्वल नॉट इंफॉर्मेशन। तो ज्ञान इज नॉट इक्वल टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मिलने पर जो हमारे अंदर रिविलेशन होता है, जो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग अंदर क्रिएट होती है, हमें एक समझ विकसित होती है, वो जो समझ है ना, वो ज्ञान है। तो ज्ञान जानकारी नहीं, तो जानकारी अलग है, ज्ञान अलग। जानकारी से ज्ञान का कनेक्शन जरूर है, पर जानकारी और ज्ञान इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट नहीं। बोले आज मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्रेम करता है, तो जानकारी तो पहले से है कि बच्चा है, बहुत प्रेम करता है, बहुत ध्यान रखता है, पर उसको एक रियलाइजेशन हुआ कि आज ऐसी घटना हुई कि उसको बहुत पेन लेना पड़ा मेरे लिए, और उसने सारी कुर्बानी करके भी मेरे लिए कुछ किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा मेरे प्रति कितना प्रेम, कितने भावना रखता है। ऐसा कभी कभी होता है ना, हमें एक रियलाइजेशन होता है। तो इंफॉर्मेशन अलग, रियलाइजेशन बहुत अलग। पर ये जो रियलाइजेशन, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नॉलेज है। और ये नॉलेज क्या है, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। और इसलिए सूत्र मिलता है अपदीवो भव, आत्मदीप बनो, आत्मा प्रकाश कर है, अपना सच्चे मैसेज जा, स्वयं सत्य खोजे। और कैसे खोजेंगे भाई, वो बोले आत्मा में प्रकाश है, आत्मा में ज्ञान है। तो बोले करना क्या है, तो बोले हमें उसको डिस्कवर करना है। तो क्या आया हुआ है, कवरिंग आया हुआ है। कवरिंग को हिंदी में कहते हैं आवरण। किस पर आया हुआ है, मेरे ज्ञान पर आवरण। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, मतलब मैं ज्ञान में हूं, उसके ऊपर एक आवरण आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म। तो इसमें क्या है, टेक्निकली दो शब्द आते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म। ये दोनों ही ज्ञानात्मक एक्शन के हैं, एक स्टेप 1 है, एक स्टेप 2 है। तो जो एक बेसिक नॉलेज है उसको कहते हैं दर्शन, जो डिटेल्ड नॉलेज है उसको कहते हैं ज्ञान। तो अनाकार उपयोग, बोले आकार नहीं मिला, जैसे आपके घर पे कोई नॉक हुआ और तो बोला कोई है, इसको कह दिया दर्शन। और आपने देखा कौन है, अच्छा ये तो परिचित है, ये तो हमारा भाई है, वो आइए आइए, और दरवाजा खोला आपने, तो आपको पता चला कौन है। ये क्या हो गया, ज्ञान। दर्शन एक समय में हो जाता है, एक पल में, फर्स्ट इंस्टेंट में हो जाता है। और ज्ञान है वो एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग होने पर होता है।
तो ज्ञान को बहुत समय लगता है। वो बहुत समय है, बहुत सूक्ष्म है। समय मतलब 1 सेकंड का भी करोड़वा अरबवा हिस्सा, उससे भी छोटा टाइम। टाइम यूनिट यहाँ बहुत छोटा है। तो हमारे लिए तो वो थोड़े टाइम में हो जाता है, मतलब 1 सेकंड में हमें ज्ञान हो गया, देखा और बोला हाँ ये तो पहले के दर्शन किए थे, हाँ ये तो बराबर आती है, ओके, ये तो श्रावक जी आज पहली बार आए, बराबर बराबर। तो ये जैसे हमने देख के कॉल किया, रिकॉल किया है, हमें लगता है कि 1 सेकंड भी नहीं लगा, पर 1 सेकंड में भी नैनो सेकंड देखिए तो 1 अरबवा हिस्सा। तो क्या आपको लगता है कि 1 अरबवा हिस्सा लगा? क्या 1 अरबवे हिस्से में मैंने जान लिया, या थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा? शायद 10 नैनो सेकंड लगे होंगे, 20 नैनो सेकंड लगे होंगे, किसी में 30 नैनो सेकंड लगे, और किसी किसी को देख के तुरंत पहचान ही नहीं पाते। देखते हुए बोले हाँ महाराज मैंने वहां दर्शन किए थे, मैंने वो था, उसकी दाढ़ी मुझ बहुत आ चुकी है, उसका ड्रेसअप थोड़ा चेंज हो चुका है, अब 10-20 साल हो गए उस बात को। बोले हाँ वो, बोले हाँ हाँ वही वही, अच्छा अच्छा आप वो, बराबर। तो उसमें हमें दिखता है कि कितना टाइम लगा, पर एक्चुअल में हर ज्ञानात्मक प्रोसेस में कुछ समय लगता है। भगवान कहते हैं असंख्यात समय लगता है एक छद्मस्त की ज्ञान क्रिया। पर जैसे 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 हम ज्ञान को डेवलप करते हैं, तो एक पॉइंट आता है जब ज्ञानावरण का आवरण 0 हो गया और ज्ञान फुल ऑन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? पूरा ज्ञान, नो आवरण, केवल ज्ञान। तो खाली ज्ञान ही है क्या? ना कोरो ज्ञान है क्या? केवल ज्ञान का अर्थ अनेक शास्त्रों में, अनेक आचार्यों ने अलग अलग इसकी मीमांसा की। कई कहा गया केवल ज्ञान एक है, 5 ज्ञान की जगह पांचों का समन्वय एक में हो गया। किसी ने बोला असहाय, इसको किसी की सहायता नहीं चाहिए। अगर मति ज्ञान है तो उसको सहायता चाहिए, आंख चाहिए, लाइट चाहिए, दिमाग चाहिए, तो वो ज्ञान होगा। तो जनरली जितने हमारे ज्ञान है वो कोई ना कोई चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये एक होता है असहाय, कोई सहायता नहीं चाहिए, कंप्लीट होता है, ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। तो इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, वह है केवल ज्ञान का अर्थ मेरे समझ में जो बना है, वह केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान है, उसमें जानो, उसमें अपनी चीजें जोड़ो मत अंदर। जैसे मैंने जान लिया कि आप ऐसे हैं, अब मैंने अंदर टैग लगा दिए, ये तो वही है ना जो हमेशा तो आता नहीं है, आज ही आया, पहले क्यों नहीं आया था। अब ये सब क्या मैंने कर दिया अंदर, अपना एक पुरानी बातें मैंने कोई बायस जोड़ दिया। हो सकता है कि मेरा अनुभव अलग रहा हो, उसका अनुभव अलग रहा हो। वो अपने अनुभवों को हम जब जोड़ देते हैं, अपने संवेदन को जब जोड़ देते हैं, या अपने राग द्वेष को जोड़ देते हैं, तो वो ज्ञान एग्जैक्टली कोरा ज्ञान नहीं रहता, वो ज्ञान में एक लेप जुड़ जाता है, तो एज लेस हो जाता है। तो हम जनरली जितना ज्ञान करते हैं एक दूसरे के बारे में, तो उसमें क्या होता है, हम एज लेस करते हैं या नहीं करते? हम अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं कि नहीं करते? तो अपने आप को इन्वॉल्व करना, इंडल्ज करना, वो ज्ञान एकदम यथार्थ ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता है। तो यथार्थ ज्ञान क्या है कि जैसा है वैसा ही, आज ये अच्छा है तो अच्छा है, कल कैसा था वो छोड़ो, कल का पर्याय गया, वर्तमान पर्याय को वर्तमान पर्याय की तरह देखो, अतीत के पर्याय को अतीत के तरह देखो, उनको जोड़ के जबरदस्ती अलग अलग अर्थ घटन मत करो, यथार्थ को देखो, तत्व को समझो, जो जैसा है वैसा ही। तो वो जो जानता है वो क्या करता है, अपनी तरह से मैनिपुलेट नहीं करता, अपनी तरह से सत्य को बदलता, तोड़ मोड़ नहीं करता है, झोल मोल नहीं करता है, इतना है इतना है, उतना है उतना है। तो भगवान महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और केवल ज्ञान से पूर्व उन्होंने कोई विशेष प्रवचन नहीं किए, उन्होंने तीर्थ की स्थापना नहीं की, जबकि उनको गर्भ से ही अवधि ज्ञान था। दीक्षा लेते मन पर ज्ञान था, आपकी मन की बातें पढ़ सकते हैं, फिर भी वो ज्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं देते। उन्होंने बोला जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक मेरा ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज मुझे नहीं फैलाना है ऐसा, मुझे परफेक्ट, कंप्लीट और ऑब्जर्विंग नॉलेज, जो क्लियर नॉलेज है, जो एकदम यथार्थ वही बताना है, बिना कोई लाग लपेट के। ऐसा नहीं कि उसको बढ़ा चढ़ा के बोलूं। उपवास का मीनिंग इतना है,
मैंने बोला ऊपर से ऐसा होता है ना वैसा हो जाएगा भाई। अरे तो मैं बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा हूँ भाई? तो नो एग्जैगरेशन, एग्जैक्ट जो है वो है, और जो है वो है की तरह उन्होंने कॉन्सेप्ट हमें दी, उन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ हमें दी, और उस यूनिवर्सल ट्रुथ्स को हम कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। जो जैसा है उसे उसी तरह बताना, और इसलिए उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको हम क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व का ज्ञान। और वह ज्ञान जो हमें मिलता है वो थोड़ा सा डीप होता है। और जैसे आज आपने संतों ने सुना नौ तत्वों के बारे में, कितना सुंदर विश्लेषण पूर्वक आपको बताया गया कि नौ तत्वों को, जैसे एक हम एक पद्य बोलते हैं, आप सबने शायद सुना होगा, साथ में दोहरा सकते हैं। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। कि नौ तत्वों को आपने समझा, ये तत्व किसके लिए है? ये है हमारी अध्यात्म यात्रा की। उसी तरह से नौ पदार्थ के बारे में उन्होंने बताया, 6 पदार्थ तत्व के बारे में बताया, उनको बोला गया 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य है वो इस लोक को समझने के लिए कि लोक में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इनको समझने के लिए भगवान ने क्या बताए? 6 द्रव्य बताए। पर ये 6 द्रव्य है, 9 तत्व है, इस प्रकार से अनेक तत्व की बातें भगवान महावीर शास्त्रों में कहते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सूत्र है वो ये है कि ज्ञान बाहर नहीं, ज्ञान भीतर है। ज्ञान वह है जो सदा हमारे साथ चलता है, और ज्ञान वह करने का तरीका जो है वो केवल ज्ञान हमारा लक्ष्य भी है, और केवल ज्ञान का जो ये शब्द है एक माध्यम भी है ज्ञान को समझने का। कि जिस दिन हम राग और द्वेष मुक्त होकर देखने का प्रयास करना शुरू कर देते तो हम केवल ज्ञान की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को ज्ञान की तरह लेना है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन की तरह लेना है। तो आज बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मेंटल इमोशनल ड्रॉबैक्स हो रही, डिसऑर्डर्स हो रही, प्रॉब्लम्स हो रही, उनका कारण क्या है? कि हम एक इवेंट को देखते हैं और उसके आधार पर एक स्टोरी बना लेते हैं। आप में से कितने लोग अच्छे अच्छे स्टोरी क्रिएटर्स हैं? कितने लोग कहानी बना लेते हैं? जैसे कहानी का मतलब आपने 2 घटनाएं हुई, एक व्यक्ति को देखा कि वो दूर बैठा है, आपको देख रहा है और हंस रहा है, फिर किसी से बातें कर रहा है, फिर जोर जोर से दोनों हंस रहे हैं और दोनों आपको देख रहे हैं। आपने क्या स्टोरी बनी आपके दिमाग में? हो ना हो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, दूर बैठ बैठ के क्या क्या मेरे बारे में खिचड़ी पका रहे हैं, और मेरा ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं ये लोग मिलकर। क्या समझते हैं अपने आप को? और आपने क्या किया? घटना जब देखी है वो दूर से देखी है, वो कोई असत्य नहीं कि आपको देख रहे थे, हंस रहे थे। पर क्या ये जरूरी है कि आपको देखते हुए हंसते हुए लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हो? ये जरूरी है क्या? ये जरूरी तो नहीं है। पर अक्सर हम क्या सोच लेते हैं? ऐसा ही होगा। और उतने में एक व्यक्ति आपके पास आया और उन दोनों का नाम लेते हुए बोले, ये दोनों है ना आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, कई बार तो मैंने देखा है इनको, ये आपके बारे में बातें करते हैं। उसने ये भी नहीं बोला कि आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको मजाक उड़ाते हैं। तो अब तो और पक्का हो गया, अब तो समझ में आ गया, अब आने देंगे, खैर नहीं। अब उनसे मिलना, और पर योग संयोग क्या बना कि वो आए और इनका अचानक इनका कॉल आ गया, चले गए, इनसे बात नहीं। अब खिचड़ी अंदर पकड़नी शुरू, मेस और स्ट्रेस चालू, थिंकिंग करते करते कई बार आदमी ओवर थिंकिंग में चला गया। उसने ऐसा किया, इन दोनों ने ऐसा किया था, मैंने ये किया था, ये तो एहसान फरामोश है, ये तो भूल गया और मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, उसने भी ये कहा, ये बात पक्की है, ऐसे ही है, तो अब इनके बच्चों से भी मैं को ये नहीं करना, इनसे ये नहीं करना, इनका ऐसा करना, उनका वैसा करना। कितनी कितनी स्टोरीज वो क्रिएट कर दिया था। वो क्या बोलता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं और मैं अनुभवी हूं भाई, मैंने अनुभव किया है, मैंने ऐसे बाल सफेद नहीं किए, मेरे को बड़ा ज्ञान है। ये क्या अभिमान है इनको?
अब सोच सोच के क्या कर रहा है, वो कहां से कहां पहुंचते चले जाए। और जब अब कभी मिलना हुआ, कुछ सेकंड के लिए मिलना हो, और उस बार योग संयोग से ऐसी कुछ बात हो गई कि वो रियल में ऐसे कुछ बात कर रहे, पहले नहीं की थी, पर इस बार उन्होंने क्या है कि भाई जी तो हमेशा ही लेट करेगी, हाँ हाँ आए तो लेट ही करे, तो आपको काम हुई है, मैं तो वेट करा रहे लेट करे। और ऐसे दोनों बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे कि इनको भी सुनाई दे, इनको रियलाइज हो कि लेट नहीं करना चाहिए। पर इसमें तो क्या हो गया अभी, ब्लास्ट। अब उनको भी नहीं पता है कि ये गुस्सा इतना क्यों भड़क रहा है, और पूरी बातचीत में ये बातचीत हो ही नहीं पाती है कि देख तूने 1 साल पहले और 3 महीने पहले और 2 सप्ताह पहले ऐसी ऐसी मुलाकात हुई थी, ऐसी ऐसी बात हुई थी, इतनी बात की जाती है क्या? जब विस्फोटक बल्लेबाज आता है तो बस चौका छक्का लगता है, ब्लास्ट हो जाता है। वो बेचारा बोले मेरी सुनो, तो सुनना सुनना क्या होता है, हमने बहुत सुन लिया तेरा, बहुत सुनाता रहता है, सब पूरे गांव में मेरी चर्चा करता है। वो कहां से कहां पहुंच गए। ये क्या यात्रा हो रही है? ये क्या केवल ज्ञान की ओर यात्रा हो रही है? ज्ञान तो है थोड़ा, और बगार ज्यादा लग गया है, उसका मैसेज गलत बन गया है। यथार्थ में उनके अंदर कुछ कमी रही हो, ये संभव है। यथार्थ में हो सकता है कि आपके बारे में कभी चुगली भी की हो, आपके बारे में पर निंदा भी उन्होंने की हो, परंतु वो बात तो इतनी सी थी जो कभी कभार हुई, पर आपने उनको पैकेज करके तुम 1.5 साल से मेरे बारे में रंजिश कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, और एक स्टेटमेंट आदमी दे देता। तो क्या ये ज्ञान सही ज्ञान है या गलत ज्ञान है? ये मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग, मिसनोमर है। और ऐसी जब बातें चल पड़ती है तब रिश्ते बिखरने लगते। तो इंपॉर्टेंट है, आज एआई के युग में भी हमें उस ज्ञान की जरूरत है, हमें केवल ज्ञान की ओर बढ़ने की जरूरत है। और केवल ज्ञान का तरीका है, ज्ञान को केवल ज्ञान के रूप में देखें, उस ज्ञान में जोड़े नहीं, जोड़ तोड़ से बचे। हमें स्टोरी राइटर, स्टोरी क्रिएटर नहीं बनना है, हमें इवेंट को इवेंट की तरह देखना है। इवेंट के आधार पर अपने ख्याल के पुलाव को लगा लगा के जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के मोड़ मोड़ के बातों को ऐसा नहीं करना। तो आज के दिन कौन ये संकल्प कर सकता है कि वो प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि घटना को घटना की तरह देखेंगे, घटना के आगे टैग नहीं लगाएंगे कि ये अच्छी है ये बुरी। हम जनरली क्या करते हैं, अरे आज तो दुर्घटना हो गई, आज तो जबरदस्त घटना हो गई, पर हम ये नहीं कहते घटना, इट इज अ हैपनिंग, इट इज एन अकरेंस, इट इज अ घटना, इट इज एन इवेंट। उसी तरह उसको देखें, इवेंट को इवेंट की तरह देखें, उसका एपिसोड क्रिएट नहीं करें। तो हम इवेंट को इवेंट की तरह देखेंगे और इवेंट का एक एपिसोड क्रिएट, स्टोरी क्रिएट नहीं करेंगे। कौन कौन ऐसा प्रयास करेगा? किस किस को ये बात अच्छी लगी? कौन कौन इसकी छोड़ने की कोशिश करेगा पूरी? वेरी गुड। तो हम प्रयास करें, तो हम अपने आप को केवल ज्ञान के मार्ग पर, सम्यक ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ कर सकेंगे, क्योंकि भगवान महावीर ने हमें केवल ज्ञान का ये, परम आनंद का ये मार्ग दिया है। और दूसरी बात है कि हमें कुछ चीजों का ज्ञान होता है, कुछ चीजों का ज्ञान नहीं होता। जैसे आप में से कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है? किनको किनको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आती है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश उतनी अच्छी तो नहीं आती है कि अचानक मैं यहाँ खड़ा करूं तो बोल सके, उतनी अच्छी नहीं आती है? तो क्या आपको ऐसा कभी कभी फील होता है, काश माने इंग्लिश अच्छी आती, आज को जमानो है, इंग्लिश को जमानो है, माने आवे ही को नहीं? ऐसा कितने लोग फील करते हैं कभी कभी? पर जाने अनजाने हमने क्या कर दिया है, इंग्लिश की इंफॉर्मेशन या इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश की टेंडेंसी को क्या मान लिया है, हमने ये मान लिया है कि इंग्लिश नहीं आता तो मने की आवे, और इंग्लिश आता तो मुझे सब आता। ये भाषा है, ये ज्ञान नहीं है। ये भाषा है, विद्या है, कला है, उपयोगिता उसकी भी है, पर वो नहीं आने का मतलब आप अज्ञानी हो गए, वो आता है तो ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हिंदी बहुत अच्छी आती जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चों को भी ना आती, वो हिंदी आना भी कोई कम बात नहीं है। किसी किसी को मारवाड़ी आती है, कितने लोगों को मारवाड़ी नहीं आती, मारवाड़ी आना भी एक अच्छी बात है। पर ये सारी तो भाषाएं हैं,
भाषाएं और विधाएं। हो सकता है कईयों को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से ना आता हो, स्मार्टफोन में वो चलाने में उतने स्मार्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। कितने सारे फंक्शंस उस मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में होंगे, आपको शायद नहीं भी आते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप अज्ञानी। हर विधा और हर भाषा का ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ज्ञान का एक्चुअल में उससे कोई रिश्ता नाता ही नहीं। ये तो कलाएं विद्याएं उनके माध्यम है बताने के, पहुंचाने के, करने के। तो वो साधन है और ज्ञान एक साधना। तो हम साधन नहीं आने के लिए हमें ये नहीं सोचना कि साधना ही मेरी बात नहीं है। तो ज्ञान की साधना से जुड़ी, अपनी आराधना से जुड़ी, और जैसे जैसे हम आत्मरमण के मार्ग पर जाएंगे, वीतरागता के मार्ग पर जाएंगे, राग द्वेष मुक्त होकर ज्ञान को प्राप्ति की ओर जाएंगे, तो हम केवल ज्ञान की दिशा और दशा में आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को यहाँ कंप्लीट करते हैं। किसी के मन में कोई क्विक क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जिसने ध्यान से सुना है वही पूछ पाएगा, जो खोया हुआ था या सोया हुआ था वो नहीं पूछ पाएगा। यस, तो हम आपको पूछ लेंगे, ये बताइए तीसरे नंबर का तत्व कौन सा है? अरे वाह, सुपर फास्ट। ये बताइए टोटल तत्व कितने हैं? अच्छा, द्रव्य कितने हैं? और भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान दर्शन को हमने किस शब्द से बोला? ज्ञान दर्शन को क्या कहा गया? उपयोग। उपयोग कितने होते हैं? उपयोग होते हैं 12। कितने होते हैं? और मेन 2 है। मेन कितने हैं? वो कौन से 2 हैं? साकार मतलब क्या है? डीप नॉलेज। अनाकार मतलब ओवरव्यू वाला नॉलेज। तो ओवरव्यू इंपॉर्टेंट है कि डीपर नॉलेज इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। जब तक जनरल नहीं होगा स्पेशल मिलेगा ही नहीं। तो पहले कौन सा होता है, दर्शन या ज्ञान? पहले दर्शन। दूसरा क्या होता है? पहले क्या होता है, दूसरा क्या होता है? तो दर्शन और ज्ञान, ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को क्या बोलते हैं? उपयोग बोलते हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान बाहर से आता है कि भीतर से आता है? इस जन्म से अगले जन्म तक क्या साथ में चलता है? ज्ञान और दर्शन। हम इंफॉर्मेशन पुराने जन्म की क्यों भूल जाते हैं? जन्म और मृत्यु की अपार वेदना के कारण। क्या किसी किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है? हो सकता है ना, हो सकता है। अब ये बताइए कि ज्ञान इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड है क्या? तो ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा का स्वभाव। तो ज्ञान बाहर से आएगा कि भीतर से आएगा? तो आप में से कितने लोगों के भीतर ज्ञान है? कौन कौन ज्ञानी है, हाथ ऊपर करें। किस किस के अंदर ज्ञान है वो हाथ ऊपर करें। देखो, हाथ ऊपर करने के लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई ज्ञान नहीं है तो इसका भी आपको ज्ञान। और जो पहचाने अपना अज्ञान, सर्वाधिक ज्ञानी वही। तो अपने अज्ञान को पहचानने वाला भी ज्ञानी और अपने अंदर ज्ञान को जानने वाला भी ज्ञानी। तो आप सब लोग ज्ञानी लोग हैं। तो ज्ञानी और अनुभवियों से एक अच्छी चर्चा का कार्यक्रम रहा। तो हमें ये बताओ क्या संकल्प करना है आज? एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, छोटी बनाना है, छोटी स्टोरी। केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान हमारी साधना है या हमारा लक्ष्य है? लक्ष्य भी है और एक तरह से हमारी एक साधना भी, कि हम केवल ज्ञान को ज्ञान के रूप में देखें। तो आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है? कितने लोगों को बाउंसर हो गया है, ओवरडोज हो गया है? कितने लोगों के भीतर गई ये बात? तो उसको जीवन में लानी है, उस बात को, और करामात करनी है। हम नेक्स्ट मुलाकात, नेक्स्ट प्रवचन सुबह 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे का है। उसका लक्ष्य है इंट्यूशन के ऊपर, कि हम इंट्यूशन को कैसे डेवलप करें, इंट्यूशन क्या होता है, इस विषय पर। क्योंकि कीर्ति नगर फॉर्मूला पर हम चल रहे हैं, KIITI, के फॉर नॉलेज, के फॉर
I for intuition. I for R for relation. R for T for तेरापन. T for I for implementation. I for तो हम सब चीजों को लास्ट में ये नॉलेज और सारी नॉलेज की चीजें जो लेंगे उसको लास्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन तक ले जा सकेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ सभी मंगल पाठ चट्टारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चट्टारी लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामिभीक्ष्णो नाम शरीर चिंत्याकां शरीर चिंत्याकां एक दिवसीय त्याग मन में धारणा करी धारणा प्रमाणे त्याग है बहुत अच्छा है